नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि का। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा की अहम बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों हासिल करने पर चर्चा की गई। आने वाले लोकसभा के चुनाव में 11 में से 11 सीट जीतने की रणनीति पर विचार हुआ है। रणनीति पर चर्चा हुई है। 11 की 11 सीट इस बार जीत के भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ईडी सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और कहा कि दिल्ली में कल केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई और आगे किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुटे, इसको लेकर योजना बनाई गई। साथ ही कहा कि बीजेपी योग्य और जीतने वाली प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। हमें विश्वास है कि राज्य में जनता इस बार बीजेपी को 11 की 11 सीटें देंगी। जहां पर भी ईडी अपनी कार्यवाही सबूतों के आधार पर क्रमशः कर रही है, जिनके खिलाफ भी ईडी को साक्ष्य मिलेगा, ईडी अपने आगे की कार्यवाही करेगी। ईडी क्रमशः घोटालों की जांच कर रही है और जांच में जिनके भी खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उन पर ईडी नियमानुसार कार्यवाही। खबर रायपुर से है, जहां भव्य गंगा आरती के साथ राजिम कुंभ कल्प 2024 का शुभारंभ हुआ। बता दें कि संगम नगरी राजिम कुंभ कल्प में अयोध्या धाम का आकर्षण वैभव दिखा। साथ ही रंजम कुंभ कल्प के रूप में मनाया गया। वहीं रांझिम के पवित्र कुंभ में देश भर के साधु संतों ने हिस्सा लिया। तभी मंडलेश्वर कृष्णानंद और असंग साहिब के साथ ही साथ महंतों ने प्रदर्शनवासियों को आशीर्वाद दिया। साथ ही प्रसिद्ध गायक अनुराधा पांडवाल ने भी अपना भजन प्रस्तुत किया। खबर कोरबा से है, जहां प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को 600 करोड़ रुपए की सौगात दी। बता दें कि भारत सरकार देश को मजबूत बनाने और लोगों को सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रही है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ अभियान इसी का एक नाम है। कोरबा नगर में ओपन थिएटर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री को वर्चुअल सुना। साथ ही राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री लखनलाल ने बताया कि मोदी की गारंटी के कार्य नागरिकों के हित के लिए किए जा रहे हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत कार्यक्रम आयोजन किया गया। बता दें कि जिले के शंकरगढ़ और तमेश्वर नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संबंध में आमजनों को अवगत कराया गया। साथ ही जिले में 14 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बता दें कि हितग्राही मूल्य योजना के तहत हितग्रस्तियों को सामग्री का वितरण भी किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित भी किया। विकसित भारत योजना के तहत विकसित छत्तीसगढ़ का यह कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में आयोजित है और जिसको माननीय इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित सभी जन समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जो मोदी जी ने गारंटी दिया था कि हमारी सरकार बनाइए और छत्तीसगढ़ में आपके आकांक्षाओं के अनुसार, आपके आशाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ के समृद्धि के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ में रह रहे जनजीवन सभी के विकास के लिए काम करेंगे। उस काम को पूरा करने के बाद पूरे 90 विधानसभा के लोगों को उन्होंने संबोधन किया है, मार्गदर्शन दिया है। खबर कांकेर से है, जहां विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत कांकेर, आतगढ़ और भभून प्रतापपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के लिए 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जो शुरू ने हुआ था 3 महीना पहले, उसका समापन 2 जो विकास जनपद क्षेत्र है नरहरपुर और कांकेर, और इस कार्यक्रम कोदाभाट में रखा गया, जो
जनता का हित में उसको ने देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन था कि हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले और योजना के बारे में नहीं जान सक रहे हैं उनको एक विकसित भारत एक गाड़ी एक रथ के माध्यम से गांव-गांव भेजा गया था, जिसने हर घर का उनको जानकारी हो कि मुझे क्या चीज की आवश्यकता है और सरकार की कौन सा योजना मिल रहा है। इस योजना के तहत उस गाड़ी ने पहुंचा और जो जिसने उस योजना का लाभ लिया वो आज प्रधानमंत्री आवास के बात हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, पीएम नल जल योजना के माध्यम हो या प्रधानमंत्री विद्युतीकरण के माध्यम हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के जरिए करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 3 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद कर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खबर सूरजपुर से है, जहां भयोथान में विकासखंड शिक्षा विभाग ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवेड़ का स्वागत कर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी फूल साय मारवी और विभागीय अधिकारियों समेत शिक्षकों ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी, तो जहां विकासखंड के अधिकारियों ने मंत्री लक्ष्मी राजवेड़ को शॉल और फूल देकर उनका सम्मान किया। बता दें कि लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जीवन में शिक्षा के महत्व को बताया और शिक्षकों के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में आज ये भैयाथान में कार्यक्रम रहा बड़गांव विधानसभा का, तो इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए, क्योंकि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी किस तरह से विकास हो, उस पर हमारे देश के यशस्वी सामान्य मोदी जी ने बहुत सारी चर्चाएं भी की, जिसमें जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वैसे ही विकास जो दिखना चाहिए, जो पिछले 5 सालों में नहीं दिखी थी, वो विकास धीरे धीरे करके अब दिख रही है। मुख्य रूप से माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्वागत और अभिनंदन के उपलक्ष्य में रखा गया था, इसलिए मुख्य रूप से 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और सम्मान समारोह। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और मंत्री महोदया ने भी हम लोग को अच्छा उद्बोधन दिया। बात करेंगे अगली खबर की। धमतरी में यातायात पुलिस जवान को ड्यूटी के दौरान चांदी के आभूषण मिले। बता दें कि किसी अज्ञात के पर्स में चांदी के आभूषण मिले, तभी पुलिस ने जवान ने आभूषण कोतवाली थाना पहुंचाकर जमा करवा दिए। तो वहीं पुलिस ने जवान की ईमानदारी की प्रशंसा की जा रही है। पूरा मामला धमतरी शहर के अंबेडकर चौक का बताया जा रहा है। अंबेडकर चौक में ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पास मुझे एक छोटा सा पर्स मिला, जिसको खोल के देखने पे वहाँ पर चांदी के आभूषण थे। वहाँ कांकेर कह के उस पर्स में लिखा हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर तक मैं पता किया कि किसका पर्स है, पता नहीं चलने पर कोतवाली थाना आया और उसको जमा कर दिया। उसमें क्या क्या था, तुम देखे थे क्या? जी, उसमें पैर का पायल था, कमर में बांधने वाला कमरबंद था और एक बिछिया था और कुछ सामान सोने का था जो कि नकली था, बाकी चांदी का असली था। अच्छा, बाकी सबको जमा कर दिया? जी, सब कोतवाली थाने में जमा कर दिया। कहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे आप? अंबेडकर चौक के पास। उसका मालिक मिल पाया? नहीं, अभी तक नहीं मिला है, बहुत पता किया हमने। कांकेर जिले का सरकारी कार्यालय इन दिनों विवादों का अखाड़ा बना हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही वन विभाग ने लेख अधिकारी और रेंजर के बीच विवाद हुआ था, जो अभी थमा नहीं है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार और सहायक अधीक्षक अभियंता के बीच विवाद हो गया था। बताया यह भी जा रहा है कि करीबन 80 लाख रुपए के टेंडर को लेकर यह विवाद हुआ था। तो वहीं कांकेर में
टीआई शरद दुबे ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अधीक्षक अभियंता पवन कुमार अग्रवाल ने थाने में शिकायत भी कराई थी कि एक ठेकेदार ने उनके निवास में आकर उनके साथ मारपीट की है। तो वहीं ठेकेदार ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अधिकारियों ने काम न करने की मंशा बना रखी है और अधिकारियों ने अपने निवास में बुलाकर उनके साथ बदतमीजी की। तभी पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर कांकेर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि चामरा बस स्टैंड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 61 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 61 लाख रुपए ही बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर कांकेर से है, जहां पंखजूर में मौसम बारिश के चलते जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि अचानक से मौसम बारिश के होने से धान उपजन केंद्र पर फंड प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। लगभग 2 महीने से धान का उठाव नहीं हो रहा था, इसी के चलते भारी नुकसान हो रहा है। तभी परलकोट क्षेत्र के फंड प्रभारियों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। खबर बालोदा बाजार से है, जहां कल अज्ञात व्यक्तियों ने करीबन एक परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी। बता दें कि झोपड़ी में परिवार के 4 व्यक्तियों में से 3 गंभीर रूप से झुलस गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में ले जाया गया। साथ ही पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे पहुंचा तब तक तो सबके सामान वगैरह बाहर कर दिए थे और उनको पोस्टमार्टम और अस्पताल में भर्ती भी करा दिए गए थे। और यहाँ पर पूछताछ करने में पता चला कि बाहर से दरवाजे कुंडी बंद। खबर बलरामपुर से है, जहां हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हाथियों ने गेहूं की फसल का नुकसान कर दिया। हाथियों के डर से ग्रामीण रात में जगने के लिए मजबूर हो गए। बता दें कि पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड इलाके में नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।